तो आज जैसे ही सुबह में उठी हस्बैंड कह रहे हैं कि आज तुम्हें ब्लड टेस्ट के लिए आना है, क्योंकि मैंने बुला लिया है किसी को। वैसे पिछली बार तो मैं क्लिनिक में जाके ही करवा के आई थी, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे वो मान गया और आ गया घर पे ही। ये आसान होता है, घर पे आ जाता है ना, तो किसी भी कैसे भी करके करवा लेते हैं। पर जाने का ये होता है कि फिर तैयारी करो जाने की। और हर बार की तरह ना 1.5-2 महीने पे हमेशा मेरा ब्लड टेस्ट होता है। और ये जो दर्द है ना, वो ऐसे थोड़ी देर पहले से ही ऐसे लगने लगता है कि अब ये सुई चुभ होएगा, अब ये सुई चुभ होएगा। और ये जो ब्लड टेस्ट होते हैं ना, इसमें काफ़ी मोटी सिरिंज होती है, तो मुझे काफ़ी पेन भी होता है 1-2 दिनों तक। और पता नहीं आप लोगों का होता है कि नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल इंजेक्शन नहीं है, इसमें ब्लड निकालते हैं अच्छा खासा। क्योंकि कितने सारे टेस्ट होते हैं। मैं कभी होगा या इस ब्लॉग में तो नहीं, अगले ब्लॉग में हो सकता है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा ब्लड टेस्ट कैसा होता है और क्यों मैं प्रॉब्लम में रहती हूँ। अभी भी आप देख रहे होंगे मेरा हाथ वाथ सब सूजा हुआ है। काफ़ी सूजन रहता है, खास करके बाएं साइड में बहुत सूजन रहता है। और ये कष्ट मैं तकरीबन 5 साल 10 साल से झेल रही हूँ। इतनी दवाइयाँ खा चुकी हैं, सब कुछ कर लिया, लेकिन पता नहीं कब तक ठीक होंगी मैं। डॉक्टर को भी बोलती हूँ तो डॉक्टर बदले भी हैं कई बार मैंने, लेकिन हर जगह वही किस्सा होता है। तो चलिए, मेरा ब्लड टेस्ट हो गया है। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो अभी मैंने करवाया है ब्लड टेस्ट सुबह सुबह, और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊं, तो मैं फटाफट से दलिया बना लेती हूँ। दलिया ना मुझे अच्छा भी लगता है और हेल्दी भी है, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा खून निकला है तो बना लेती हूँ। वैसे तो ये मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं नमकीन ही बनाऊँ। तो दलिया ना हमेशा घी में ही अच्छा लगता है। ये दलिया मैंने धो के रख दिया था, बस तो थोड़ा सा इसको मैंने हल्का सा घी में भून दिया है, जिससे कि इसका कच्चापन हट जाएगा। अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि मीठा बनाऊँ कि नमकीन बनाऊँ। चलो आज मैं मीठा ही बना लेती हूँ। ये हो चुका है, बस इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूध। तो बस ये हो गया है, अब इसको कुकर को बंद कर देंगे और सीटी लगा देंगे। ज़रूरत पड़ी तो बाद में फिर से इसके अंदर मैं दूध डाल दूँगी। अभी तो इतना ही दूध ठीक है। और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ चीनी, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ये एकदम फीकी नहीं लगेगी ना। चलिए अब इसे बंद कर देती हूँ। अभी तक मैंने चाय नहीं पी थी, तो अब जा कर के चाय पी रही हूँ। और आज धूप इतनी अच्छी है ना कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद ये धूप निकली है। मैं सुबह सुबह थोड़ा बहुत अपने पेड़ पौधों को देखने के लिए आ जाती हूँ। जितने ही पौधे हैं उतने अभी थोड़ा सा ठीक ठाक है। एक आध पौधे और देखने थे। तुलसी जो मैंने आप लोगों को बोला था ना, मैंने तुलसी लगा लिया। एक ही गमले में इन्होंने 2 तुलसी लगा दिए। मना किया था, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, लगा ही देते हैं। तो 2 मिनट धूप में खड़े होना है, क्योंकि विटामिन डी मेरे शरीर में इधर से ही आएगी। और कल मैंने चटनी बनाई थी ना, तो ये देखिए ये यहीं रह गई। मैं इसको धो के धूप में रख दिया था, तो बस अब इसको अंदर ले जाती हूँ। सूख चुका है ये बड़े काम आते हैं। तो ये है अगला दिन, और ये ब्लॉग परसों से चल रहा था। जब मैं पिछला ब्लॉग ख़त्म किया था ना, तो वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो अब ये तीसरा दिन होने को, और मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ले रही हूँ, ज़्यादा ले नहीं पाई हूँ। और आज जो तीसरा दिन है, तो आज नाश्ते में बनाया है मैंने ब्रेकफास्ट में ये एवोकाडो टोस्ट, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मेरी बेटी को भी। और आज शिवानी आने वाली है, अभी इसके पापा गए हैं लेने के लिए, तो उन्होंने नाश्ता कर लिया था। फिर अब मैं जा रही हूँ करने के लिए। ये एवोकाडो टोस्ट ना बहुत ही टेस्टी लगता है, टेस्टी भी लगता है, और इससे पेट भी काफ़ी
आपको हैवी सा महसूस होगा, मतलब खाना अच्छे से लगता है कि हमने नाश्ता किया है, वैसा वाला। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ करने के लिए, और आज भी धूप बहुत अच्छी निकली है। मैं ना क्या करती हूँ कि जब धूप निकलती है ना, तो मैं 5 मिनट के लिए बाहर बैठ जाती हूँ या खड़े हो जाती हूँ, यहाँ ठंडा हो गर्मी हो कुछ भी हो। और अभी तो मौसम बहुत ही बढ़िया चल रहा है, तो मज़ा आ रहा है मतलब ये मौसम में। वैसे कल मैं दिल्ली गई थी, तो दिल्ली में तो मुझे थोड़ी सी गर्मी लगी, उधर ज़्यादा गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती है ना। गुड़गांव में भी चलती है, पर गुड़गांव में थोड़ा खुला है अभी, तो इतनी नहीं लग रही है। और हमारे घर में तो अभी तक पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा है ऐसा हालत है, क्योंकि मौसम ही थोड़ा सा भी गर्मी होता है तो बारिश हो जाती है, फिर ठंड सी हो जाती है। और ये बहुत ही खुला एरिया है ना, तो हवा की वजह से और भी ज़्यादा ठंड लगती है। वैसे मैं भी एयरपोर्ट जाने वाली थी, लेकिन मुझे फिर वहाँ से डॉक्टर के पास जाना था, क्योंकि टेस्ट करवाया था ना, तो मुझे डॉक्टर से दिखाना है। बेटी ने बोला कि नहीं मुझे ना घर आना है, क्योंकि उसको फिर शाम को उसका शो है, तो उसके लिए हो जाएगी। तो कह रही थी 2 बजे मेरा शो है, 2 नहीं, शाम को 7 बजे शो है, तो 2 बजे निकलूँगी, तो मैं घर ही आ जाती हूँ, फिर घर से ही जाऊँगी। वैसे प्लान था कि वो वहीं से रिहर्सल करने के लिए चली जाएगी ऑडिटोरियम, तो मैंने सोचा चलो मैं भी चली जाती हूँ, क्योंकि साउथ दिल्ली में ही उसका ऑडिटोरियम है, और उधर ही मेरा भी काम था डॉक्टर के पास जाने का। लेकिन वो क्या हुआ कि वो उसने बोला कि नहीं मैं घर आती हूँ, क्योंकि वो प्लान थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। तो फिर मैंने कहा इसके पापा को आप चले जाओ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में हेक्टिक हो गया था मुझे जाने में। मतलब योगा करके उठी हूँ, नाश्ता बनाया है और नहाई हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर भी चीज़ें ठीक करनी होती है। तब तक टाइम हो गया, 9:30 निकलना था। तो ये चले गए, मैंने कहा आप जाओ, मैं बाद में फिर 2 बजे जब वो निकलेगी ना तभी जाऊंगी, और उधर से ही डॉक्टर से दिखाते हुए वापस आ जाऊंगी। पहले खड़ी हो जाऊं, क्योंकि धूप बहुत ही अच्छी है। तो मैंने पिछला ब्लॉग जहाँ पे ख़त्म किया था, उसी दिन में शाम के समय से मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। कई दिनों से रोज़ आंधी तूफान और बारिश की वजह से ना माहौल बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। मतलब ठंडक थी, लेकिन थोड़ा सा ऐसे हो गया था कि मतलब बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, सब तरफ नीले पीले फूल खिले हुए हैं। और काम की वजह से क्या हो रहा था कि मैं बीच में ना रिलैक्स ही नहीं कर पा रही थी। तो आज मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ बैठ के थोड़ा समय सुकून के साथ बैठूँ। सुकून तो लाइफ में वैसे होती नहीं है, लेकिन फिर भी खुद ही ढूंढना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ, एक कप चाय लेके। चाय इन्होंने बनाई है, और बाहर बच्चे खेल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ पर बैठती हूँ झूले पर, क्योंकि झूले पर ना बैठे हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर बैठी हूँ और थोड़ा सा चाय पीऊँगी, थोड़ा नहीं मतलब 1 कप चाय पीऊँगी और यहीं पे बैठी रहूँगी। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ। मैं चाय ला के रखी हुई है यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब गर्मी का तो नामो निशान नहीं है कहीं पर भी। और थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, जैसे लग रहा है फुल स्लीव्स का कोई टी शर्ट वगैरह पहन ले, ऐसा लग रहा है। और तो देखिए लग रहा है ना कोई एकदम लंदन अमेरिका टाइप का देश। वहाँ पर धूप पड़ रही है बिल्डिंग के ऊपर, तो ऐसे छाँव और धूप जैसा माहौल है। और नीचे ग्रीनरी है पूरी की पूरी, आसमान बिल्कुल साफ़ है। और मेरे जाली पर एक कोई टुकड़ा आके लटक गया है, कोई पौधे का, मतलब पेड़ का, सॉरी पत्ते का। और यहाँ पर देखिए नीचे एकदम हरी हरी घास हो गई है, पीछे बच्चे खेल रहे हैं। इस टाइम पे वैसे रोज़ ही बच्चे खेलते रहते हैं, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ 5:30 बजे से। वैसे कल मैं आप लोगों को बाय नहीं बोल पाई, तो आज ही मतलब वो बाय बोल दूँगी, क्योंकि उस टाइम मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने आप लोगों को
बाय बाय नहीं बोला, बाय बाय नहीं किया। तो आज के ब्लॉग में शुरू किया है, अब देखते हैं ये ब्लॉग कब तक चलता है। फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी करूँगी। एक पर्दा तो मैं पहले ही सिल चुकी थी, लेकिन अब ये दूसरा पर्दा है, ये पीला वाला है, जो कि बहुत ही हल्का तो नहीं है, पर जब इसको हम टांगते हैं ना, इसमें से रोशनी बहुत ज़्यादा आती है। एक वैसे ही पीला है, ऊपर से रोशनी बहुत आती है। तो देखिए ये साड़ी का कवर लगा दिया है मैंने, मतलब लाइनिंग। और उस जो पहला पर्दा जो मैंने बनाया ना, उसमें मैंने क्या किया, पूरे में मैंने सिलाई कर दी, मतलब इस साइड से भी और इस साइड से भी। नीचे मैंने खुला छोड़ दिया, लेकिन अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इसको ना सिलूँ, सिर्फ ये ऊपर ऊपर की सिलाई मैंने कर दी है, मतलब जोड़ दिया है ऐसे करके। तो इसी से काम चल जाएगा। अगर एक पर्दे को हमें खुला छोड़ दूँ तो ये बहुत अच्छा लगेगा। दिखाऊंगी मैं किस तरह से बात कर रही हूँ मैं। जल्दी हो जाएगा ना काम मेरा भी। और मुझे और भी पर्दे सिलने हैं, तो सबका सोचना है कि किस में कौन सा कपड़ा लग पाएगा। थोड़ा मोटा होता तो अच्छा रहता, लेकिन साड़ी टाइप का ही मटेरियल है तो सही अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए अब मैं इसको भी सिलाई कर दूँ। वैसे तो सिलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये बॉर्डर सा बना हुआ है, लेकिन क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया है तो मुझे सिलना ही पड़ेगा। सिलाई में यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो सिलाई में आपको ध्यान रखनी पड़ती है। बाकी सिलाई कोई बहुत बड़ा ऐसा चीज़ नहीं है, बस एक बार आपका मन बन जाए ना, फिर बहुत सारे काम आ जाते हैं। और पुराने पर्दे, पुरानी साड़ियाँ, पुराने पिलो कवर, सब का यूज़ हो जाता है। तो धीरे धीरे मैं आपको दिखाती रहूँगी कि आप किस में क्या कर सकते हैं। एक बार मैंने पुराना पर्दे का बनाया था ना, वो वीडियो मेरा वायरल हो गया था, तो बहुत अच्छा वीडियो था वो। बेटी का रिजल्ट है। हाँ, फिफ्थ सेमेस्टर का है। 5th सेमेस्टर, एक सेमेस्टर और रह गया। एक सेमेस्टर और रह गया है। लास्ट सेमेस्टर है उसका, जून में एग्जाम हो जाएगा, मई जून में एग्जाम तो हो जाएगा। अभी CGPA कितना आया इसका? कितने दिनों बाद किसी बच्चे का रिजल्ट आया पेपर का। तो ये गौर से पढ़ रहे हैं कि जिससे कि पता चले कि लड़की उधर उधर करना पड़ता है ना पूरा। लड़की पास हुई कि फेल। पास हो गई है, मैंने देख लिया है। रिजल्ट पास है। SGPA 7.91 है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब रात हो चुकी है और अभी मेरी बेटी आ चुकी है। और वो आते ही, मतलब खाना खाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है उसको, क्योंकि फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। पर वो मेरे पास ही बैठ कर के खाना खाया, क्योंकि उतना टाइम वो मेरे साथ देना चाह रही थी। पर मैं नींद की वजह से ना बहुत ज़्यादा गहरी नींद में जा रही थी, तो मैंने बोला चलो तो मैंने कहा चलो आप लोगों को मैं पहले बाय बोल दूँ, नहीं तो फिर रह जाता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग।